द लीनिंग टावर ऑफ पीसा दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसे पास के बने पीसा कैथीड्रल के बेल टावर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने वालों ने इसे दलदली जमीन पर बनाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली, और वो भी इटली के उस इलाके में जहां भूकंप अक्सर आते हैं। मगर फिर भी ये आज तक गिरा नहीं है। हर साल लगभग 10 लाख सैलानी इस 56 मीटर ऊंची और करीब 1 करोड़ 45 लाख किलो की इमारत को देखने आते हैं, जो 4.9 डिग्री के खतरनाक एंगल पर झुकी हुई है। और ये इमारत सिर्फ झुकी हुई ही नहीं है, ये हिलती है। वो इसलिए क्योंकि 1360 में इसकी ऊपरी मंजिलें बनने के बाद ये काफी झुक गई थी, इसीलिए उन्होंने इसे जमीन से परपेंडिकुलर बना दिया, इस उम्मीद में कि इसका संतुलन बना रहे। कमीलो न्यूटी, जॉर्ज मिलेनाकिस और ब्रूनो ब्रिजिगेला आज इस मीनार की देखभाल करने वाले इंजीनियर्स हैं, और इन तीनों को इस घंटाघर की पूरी जानकारी है। आप यहाँ पर पाएंगे कि इसके एक साइड में सीढ़ियों की संख्या दूसरे साइड से ज्यादा है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5 सीढ़ियाँ, जबकि उस तरफ 4 सीढ़ियाँ हैं। दरअसल इसे सीधा बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये टेढ़ा होता जा रहा है। ये मीनार सन 1178 में झुकना शुरू हुआ था। इसकी बनवाई शुरू होने के 5 साल बाद ही, और 182 साल बाद लोगों में हिम्मत हुई कि इस मीनार में घंटियां लगाई जाएं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये मीनार झुकना शुरू हो गया? इसकी सबसे बड़ी वजह है पीसा का ऊंचा वाटर टेबल, क्योंकि यकीन मानिए पिज्जा का मतलब सिर्फ टमाटर और चीज में ढका हुआ मैदा ही नहीं होता। इसका असली मतलब है दलदली जमीन। जॉन बर्लन, इंपीरियल। बदकिस्मती से इस उम्मीद में इस मीनार पर घंटियों का कक्ष बनाया गया था ताकि ये झुके नहीं, मगर इसका झुकना नहीं रुका। अगले कुछ 560 सालों में इसका झुकाव 1.6 डिग्री से खतरनाक 5.5 डिग्री तक हो गया। जनवरी सन 1990 में इसे बंद कर दिया गया, इससे पहले कि ये नीचे खड़ी फोटो खिंचाती जनता के सर पर गिर जाए। अब क्या किया जा सकता था? ये मीनार न सिर्फ इटालियन इतिहास का अहम हिस्सा था, बल्कि इसका अजीब सा झुकाव दुनिया भर से सैलानियों को पिज्जा खींच कर ला रहा था। तो फौरन एक कमीशन का गठन किया गया, जिनका काम था इसके संरक्षण के उपाय निकालना। 1990 में जब वो कमीशन बनाया गया था, तब टावर दक्षिण की तरफ करीब 5.5 डिग्री झुक गई थी और जमीन से करीब 4.5। मीनार के उत्तरी हिस्से में वजन लगा देंगे ताकि मीनार अपनी सही जगह पर वापस आ जाए। तो मीनार के उत्तरी छोर पर 6 लाख किलो टांग देने के बाद, यानी उतना वजन जितना 5 ब्लू व्हेल्स का होता है, मीनार का झुकाव कम हुआ लगभग 40 मिलीमीटर। मगर ये लेड के वजन अजीब दिखते थे, जिनसे मीनार की खूबसूरती बिगड़ रही थी। 5 साल तक कई सारे उपाय लगाए गए, मगर सब असफल रहे। आखिरकार इस मीनार में केबल्स लगाकर जमीन में गढ़े एंकर्स के साथ बांध दिया गया। मगर मीनार के बिल्कुल ठीक नीचे था पिज्जा का वाटर टेबल। अगर ज्यादा खुदाई होती तो जमीन के अंदर लगाए जाने वाले एंकर्स डूब जाते, जिसका एक और उपाय निकाला गया। जमीन में डाली गई 157 स्टील की पाइप्स, जिनमें भरा गया लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका तापमान था -160 डिग्री सेल्सियस, ताकि जमीन का पानी जम जाए और मीनार की नींव पक्की हो जाए, ताकि फिर जमीन में खुदाई करके जमीन में लगने वाले एंकर्स लगाए जा सकें। मगर दिक्कत ये थी कि जब पानी जमता है तो वो फैलता है, और जब मीनार की नींव की मिट्टी जमने लगी तो वो भी फैलने लगी और मीनार के नीचे की नींव को ऊपर की तरफ धकेलने लगी। 7 सितंबर सन 1995 को, जिस दौर को आज ब्लैक सितंबर कहा जाता है, इस मीनार का झुकना और ज्यादा तेज होता चला गया, 10 सेंटीमीटर प्रति दिन की दर पर। मैं और पिज़ा में आए तूफान की वजह से पूरे पियाज़ा में बाढ़ आ गई थी। अगले 3 हफ्तों में इस कमीशन ने आनन फानन में मीनार से 3 लाख किलो वजन जोड़ दिया और मीनार से केबल्स बांधकर उन्हें बड़े बड़े ए फ्रेम्स के साथ 100 मीटर दूर बांध दिया गया, जिससे मीनार का गिरना फिलहाल रुक गया। मगर जमीन के नीचे के एंकर्स वाला प्लान रद्द कर दिया गया और एक नए उपाय की खोज शुरू हुई। इस दौरान मीनार की हालत बिगड़ती गई। दिसंबर सन 1999 में कमीशन ने एक नई तरकीब लगाई, मिट्टी निकालने की।
मीनार के उत्तरी किनारे से रोजाना बड़ी सावधानी से करीब 200 किलो मिट्टी निकाली गई। 41 खास तौर पर बनाई गई ट्यूब्स की मदद से जो खुद भी ना हिले और मीनार की नींव को भी ना हिलाएं। आखिरकार पिछले 850 सालों में पहली बार ये मीनार सीधा हुआ, आधे डिग्री से। मगर इस मीनार में थोड़ा सा झुकाव रहने दिया गया, जिससे ये खास बनता है। इसके इंजीनियर्स को अपने काम पर इतना भरोसा था कि इसे पब्लिक के लिए दोबारा खोल दिया गया, इसके बंद किए जाने के 11 साल बाद। मगर जो इंजीनियर्स इसका आज ख्याल रखते हैं, उनके सर का दर्द कुछ और है। एक तो मीनार की समस्या से जूझना वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से मीनार उस इलाके में बना हुआ है जहां बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो इन्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये भूकंप में ना गिर जाए। मीनार के चारों तरफ एक्सेलेरोमीटर्स लगा दिए गए हैं ताकि वाइब्रेशंस और साइज्मिक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और वक्त रहते कुछ किया जा सके। ये बहुत बड़ी बात है कि ये टावर कम से कम आज तक 5 भूकंप के झटके तो झेल चुका है। ये सच में थोड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छी बात है, ये लोग थोड़ी सांस ले सकते हैं। कमाल की बात है कि ये वही मिट्टी है जिसकी वजह से कभी टावर ढहने वाला था, और यही वजह रही कि शायद ये भूकंप के झटकों के बावजूद भी टिका रहा। ये ढीली मिट्टी बफर का काम करती है और भयानक से भयानक भूकंप के वाइब्रेशंस को भी कम कर देती है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस मिट्टी की वजह से ये मीनार कभी झुकने लगा था, उसी मिट्टी की बदौलत आज ये मीनार 800 साल तक और टिका रहेगा।